आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर में चल रहे हैं धार्मिक अनुष्ठान। छापर में शुरू हो रही है शिव पुराण कथा। कोलाशर में शौर्य जाट शोध संस्थान का हुआ शुभारंभ। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। वेंकटेश्वर मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के दूसरे दिन भगवान वेंकटेश का अभिषेक किया गया। इस दौरान दक्षिण भारतीय विद्वान पंडित कृष्ण कुमार भट्टर के आचार्यत्व में विद्वान पंडित जनों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाए गए। वेंकटेश्वर फाउंडेशन की चेयरपर्सन एवं मुख्य ट्रस्टी मंजू देवी जाजोदिया ने बताया कि पवित्रोत्सव में दक्षिण भारतीय विद्वान पंडित जनों द्वारा विश्व कल्याण, सुख शांति, संतुष्टि, आत्मशुद्धि, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अनुष्ठान किए जा रहे हैं। जाजोदिया ने बताया कि वर्ष भर की गई त्रुटियों की क्षमा याचना के लिए पवित्र उत्सव यानी कि श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ट्रस्टी मंजू देवी जाजोदिया ने बताया कि 6 नवंबर से ब्रह्मोत्सव शुरू होगा, जिसके तहत 6 नवंबर गुरुवार को अनुज्ञा, मृतिका संग्रहण, अंकुरारोपण, विश्वसेन पूजा, वेद प्रबंध पाठ प्रारंभ पूजा, 7 नवंबर शुक्रवार को प्रातः पूजा, रक्षाबंधन, हवन, ध्वजारोहण उत्सव, तिरुमंजन अभिषेक, वेद पाठ, भोग, भेरी पूजा, कुंभ स्थापना, यज्ञशाला, होम, सवारी पाठ, भोग, आरती एवं गोष्ठी। 8 नवंबर शनिवार को प्रातः पूजा, हवन, चूर्णाभिषेक, पाठ, भोग, आरती, पूजा, सवारी पाठ, भोग, आरती, गोष्ठी। 9 नवंबर रविवार को प्रातः पूजा, हवन, पाठ, उत्सव, भोग, तोटी तिरुमंजन, पुष्करणी स्नान, पूजा, हवन, उत्सव, पाठ, भोग, आरती, गोष्ठी। 10 नवंबर सोमवार को प्रातः पूजा, हवन, उत्सव, पाठ, भोग, आरती, हवन, पाठ, उत्सव, गोष्ठी तथा कल्याणोत्सव यानी कि भगवान का विवाह, भजन, शेषनाग सवारी, भोग, आरती, गोष्ठी। 11 नवंबर मंगलवार को चक्र स्नान, पूर्णाहुति, पुष्प अभिषेक, गरुड़ वाहन पर भगवान वेंकटेश्वर के भव्य दर्शन, ध्वजारोहण, गोष्ठी, आरती, प्रसाद आदि कार्यक्रम संपन्न होंगे। मंदिर के व्यवस्थापक मोहन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में हरिराम शर्मा, अशोक कुमार उपाध्याय, पुजारी नवरत्न शर्मा, पुजारी दिलीप कुमार, मुकुंद सिंह, नरेंद्र सिंह, पवन कुमार, चंपालाल माहेश्वरी, बजरंगलाल, शिव भगवान, लालचंद नाई 11 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान की तैयारियों में जुटे हुए हैं। छापर कस्बे के राजकीय वृंदावन धाम स्टेडियम में भगवानी देवी पेड़ीवाल की स्मृति एवं अमित कुमार, अशोक कुमार पेड़ीवाल परिवार के सहयोग से सोमवार से गौ सेवार्थ 9 दिवसीय शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। ऋषिकेश मूल के भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ राजल देसर के पीठाधीश्वर स्वामी शिवेंद्राश्रम महाराज कथा का वाचन करेंगे। कथा का शुभारंभ सोमवार को कस्बे के रघुनाथ मंदिर से सुबह 9 बजे कलश व शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में सजे धजे ऊंट, हाथी व घोड़े के अलावा विभिन्न देवी देवताओं की झांकियां भी सजाई जाएगी। कलश यात्रा चोपड़ा बाजार बस स्टैंड से गांधी चौक होते हुए कथा स्थल राजकीय वृंदावन धाम स्टेडियम पहुंचेगी। कलश यात्रा के स्वागत में जगह जगह स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं। कार्यक्रम संयोजक अमित पेड़ीवाल ने बताया कि कथा के लिए 2 पांडाल बनाए गए हैं, जिसमें 2 मंच होंगे। एक मंच पर कथा का वाचन होगा, जबकि दूसरे मंचों पर संतों का समागम होगा। दूसरे पांडाल में श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की जाएगी। 140 गुणा 200 फीट के पांडाल में करीब 4500 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था रहेगी तथा श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर पांडाल को विस्तार देने का विकल्प भी रखा गया है। दूर दराज से कथा श्रवण के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से 40 बसों की व्यवस्था की गई है, जबकि नज़दीकी गांव व कस्बे के लिए 35 ऑटो लगाए गए हैं। इससे पहले रविवार को कथावाचक भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ राजल देसर के पीठाधीश्वर स्वामी शिवेंद्राश्रम महाराज के छापर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद गाजे बाजे के साथ रथ पर विराजमान कर स्वामी शिवेंद्राश्रम महाराज को उनके विश्राम स्थल तक ले जाया गया। इस दौरान अनेक छापरवासी मौजूद रहे। गांव कोलाशर में राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष धर्मेंद्र किलक,
लेखक व क्रांतिकारी विचारक भीम सिंह आर्य, भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष तुलसीराम कुकणा, गौरवशाली सेनानी संघ के अध्यक्ष रतनलाल ढाका ने शौर्य जाट शोध संस्थान का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए शौर्य जाट शोध संस्थान के संस्थापक रामनिवास जाट ने संस्थान की स्थापना एवं इसके उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संस्थान का मुख्य कार्य जाट समाज के गौरवशाली इतिहास की जानकारी देना एवं शोध कराना है और शोधकर्ताओं को किताबों के साथ तकनीकी सहायता मुहैया कराना, विश्वविद्यालयों में जाट शोध संस्थान विभाग स्थापित करने का प्रयास करने सहित पाठ्य पुस्तकों में जाट समाज के इतिहास को शामिल करने, समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा व जन जागरण के माध्यम से खत्म करना व करवाना है। इस दौरान उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने शेखावाटी क्षेत्र में इस प्रकार के पहले शोध संस्थान की स्थापना करने पर रामनिवास जाट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह संस्थान केवल जाट समाज ही नहीं अपितु शोध करने के इच्छुक सभी समाज के शोधार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। किलक ने कहा कि किसी भी समाज का इतिहास एवं महापुरुष सभी समाज के लिए प्रेरणापुंज होते हैं, जिनकी रोशनी में सभी समाज प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं। भारतीय किसान संघ के प्रदेशाध्यक्ष तुलसीराम कुकणा ने संस्थान की उन्नति में हर प्रकार से सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। लेखक एवं क्रांतिकारी विचारक भीम सिंह आर्य ने कहा कि समाज में युवाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करें। आर्य ने अंधविश्वास और कुरीतियों को समाज से दूर करने के साथ ही नशे के अंधे रास्ते पर बढ़ रहे युवाओं को सही रास्ता दिखाने के लिए सार्थक प्रयास करने पर जोर दिया। इस अवसर पर नेमीचंद जाट, मोहनलाल तेतरवाल, बनवारीलाल, लक्ष्मण राम तेतरवाल, रीछपाल तेतरवाल, रामूराम तेतरवाल, सुरजाराम ढिढारिया, भागीरथ ढिढारिया, आशुराम तेतरवाल सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन रामचंद्र नेहरा ने किया। आज राष्ट्रीय जाट शोध संस्थान के स्थापना पर सबसे पहले तो मैं इनके संस्थापक रामनिवास जी जाट को बधाई देता हूं कि चूरू जिले में ये बहुत ही अनुसरणीय कार्य किया इन्होंने। ये पहला कार्य है, इनके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। जो जाट समाज के इतिहास है वो यहाँ पे जो लुप्त होता जा रहा है उनको इन्होंने संग्रह किया है। 150 पुस्तकें यहाँ पे इन्होंने रखी है। इसके अलावा भी जाट समाज का जो इतिहास है वो एक तरह से संग्रह करेंगे और इनको तन मन धन से किसी प्रकार की हम कभी नहीं आने देंगे। हमारी राष्ट्रीय जाट महासभा संस्थान इनके साथ हैं और हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और युवाओं से हमारी यही अपील है कि नशे से दूर रहें और नशा प्रवृत्ति रोकें और अपराध की ओर न बढ़े। शौर्य जाट शोध संस्थान कोलासर के अंदर उद्घाटन किया गया, जिसमें समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। इस संस्थान का मेन उद्देश्य यही है कि जाट इतिहास के बारे में जानकारी देना, पाठ्य पुस्तकों के अंदर इसके इतिहास को शामिल करना, विश्वविद्यालयों में शोध करना तथा जो समाज के अंदर कुरीतियाँ फैली हुई है उनको जन जागरण के माध्यम से उन कुरीतियों को मिटाना और शिक्षा पर बल देकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करना। आज का कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। ये बहुत ही एक अनूठी नई पहल है रामनिवास जी की तरफ से। आने वाले टाइम में जाट समाज को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये मील का पत्थर साबित होगा संस्था।